मैं बोलूं? सो हम जा रहे हैं अद्वैत को स्कूल ड्रॉप करने और उसके बाद मम्मा चली जाएगी कहाँ? पापा कितने खुश हो रहे हैं मम्मा के जाने से जीना। एंड आप भी हैप्पी हो रहे हो क्या? ओके, तो मम्मा अद्वैत को सी ऑफ करने के लिए अभी जा रही है सो दैट अद्वैत अच्छे से रहे एंड आई विल बी बैक आफ्टर 5 days। अच्छे से रहना, अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है? एंड ही इज अ गुड बॉय। देखो कितने अच्छे से भेज रहा है, कितने अच्छे से रह रहा है और प्रॉमिस किया है कि कोई भी शैतानी नहीं करेगा, ठीक है? लेफ्ट टर्न पापा, लेफ्ट टर्न। और हमारा जो रूटीन है मॉर्निंग का कि हम एक पूरा चक्कर काटते हैं तो वो हम कर रहे हैं और इसके बाद हम अद्वैत को ड्रॉप करेंगे एंड आई एम ऑल सेट टू गो। और यू नो गाइस, जब बच्चे थोड़े से खुश रहते हैं ना तो एज अ मदर आपको भी अच्छा लगता है कि आप आराम से अपने काम पर फोकस कर सकते हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता। और सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी फैमिली का होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी वुमेन टू परस्यू देयर करियर। तो यस, दिस इज व्हाट आई एम ब्लेस्ड विद। मम्मा को भेजते मैं, ठीक है? प्रॉमिस। So yeah, with this note जल्दी से फटाफट छोड़ते हैं और फिर आपसे उसके और बाद मेरा श्रीलंका का ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको भी अपने साथ इस जर्नी में शामिल करूंगी। सो दिल्ली एयरपोर्ट से अब मैं जा रही हूँ चेक इन करने के लिए। मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट पहुँची हूँ और यहाँ से हम एंट्रेंस लेंगे। मेरी फ़्लाइट है शाम के 6:45 बजे। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको बेसिकली 3 घंटे पहले पहुंचना होता है। सो आई एम गुड टू गो बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:30। आई एम हियर और यहाँ पे काफ़ी सारे गेट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ से आपको पता चलेगा जब आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे कि कौन से गेट से आपको जाना है। हर तरफ आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे। तो अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। सो फिलहाल मुझे जाना है गेट नंबर 6 पर। इस तरह से गेट्स बने हुए हैं गाइस, आप देख सकते हैं 5 और 6। सो गेट नंबर 6 से एंट्रेंस होगी जहां पर हमें दिखाना होगा टिकट, आईडी प्रूफ एंड देन दे विल अलाउ अस टू एंटर। सो अब मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ। दे विल आस्क फॉर द टिकट एंड योर पासपोर्ट। तो वो देखने के बाद वो आपको अंदर आने देंगे और यहाँ सामने घुसते ही आप देखेंगे आपको ये बोर्ड दिखेगा जहाँ पर आप अपनी फ़्लाइट चेक कर सकते हैं कि कौन सी कितने बजे उसका डिपार्चर है, लेट तो नहीं है और कहाँ पर वो मिलेगी। बिकॉज़ यहाँ पे ना कहाँ पे बैगेज चेक इन होगा बेसिकली। तो मेरी फ़्लाइट का जो टाइम है दैट इज़ 5:45 एंड UL 196। सो एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद जो मैंने आपको काउंटर्स दिखाए थे वहाँ पर आप जाएंगे। सो मेरा श्रीलंकन एयरलाइंस है। आई हैव बीन टू द काउंटर जहाँ पर उनका एयरलाइंस का बैगेज ड्रॉप का काउंटर था, वहाँ मैं गई। आई शोड देम माई टिकट एंड ऑल्सो पासपोर्ट। 2-3 क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, वेदर इट्स अ बिजनेस ट्रिप और योर पर्सनल ट्रिप, आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं या नहीं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं श्रीलंका की नहीं, या श्रीलंका के अलावा भी आप कहीं और कनेक्टिंग फ्लाइट से जा रहे हैं। So few questions they will ask which you have to answer and what amount you are carrying in terms of cash. So कुछ basic questions वो पूछेंगे which you have to answer and finally you will get your boarding pass like this. तो वो मुझे मिल गया है और बोर्डिंग पास मिलने के बाद मैंने अपना बैगेज ड्रॉप किया। बैगेज ड्रॉप करने के बाद चेक इन के लिए मैं आ गई हूँ। सो नाउ आई एम इन अ सिक्योरिटी चेक इन क्यू। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है बट या इट विल टेक अनदर आई थिंक 5 or 10 minutes। तो हम प्रोसीड करते हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सो मैंने अब सिक्योरिटी चेक इन भी कर लिया है। वेब चेक इन करने के बाद जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलता है, आप सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए आते हैं। सिक्योरिटी चेक इन में गाइस आपसे वो बस चेक करेंगे आपका पासपोर्ट एंड आपका बोर्डिंग पास। कुछ कुछ जगहों पे दे माइट विल आस्क यू फॉर द ETA। श्रीलंका ट्रैवल करने के लिए आपका ETA लगता है विच इज़ एन ऑनलाइन वीज़ा जो आपको पहले से लेके रखना होता है। इन माई केस सिंस इट इज़ अ
बिज़नेस ट्रैवल तो मेरे को ऑलरेडी ETA कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। फटाफट से सब लाइंस में हमने क्लियर करके और अब सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है एंड नाउ आई एम फ्री। फ़्लाइट के लिए अभी स्टिल 2 घंटे हैं, बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे ख़ास बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप घूमें। अगर आपको नहीं घूमना तो आप लाउंज में जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। सो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ ड्यूटी फ्री और यहाँ से देखती हूँ कुछ, बट अभी मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं करूँगी क्योंकि अभी जस्ट ट्रैवल स्टार्ट हुआ है। आई विल स्टार्ट शॉपिंग मे बी आफ्टर सम टाइम और वाइल कमिंग बैक। लेकिन चलते हैं, देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर रूट। सो यहाँ आप देख सकते हैं गेट 1 to 26। इस तरह से एयरपोर्ट पर आपको सब जगह गेट्स लिखे हुए मिलेंगे। सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंगली जो आपके बोर्डिंग पास पर गेट नंबर मेंशन होगा। गेट नंबर फ़िलहाल है 17B। सो आई विल गो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ माइन। तो 17 to 26 एट दिस साइड एंड 1 to 14 एट दैट साइड। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड। सो बहुत इजी है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल भी कर रहे हैं, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। आप बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज एवरीवेयर ऑल द साइन बोर्ड्स आर अवेलेबल। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ भी सकते हैं। और फ़िलहाल यहाँ पर एयरपोर्ट काफ़ी खाली है, विच इज़ अ गुड पार्ट। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। वैसे भी गाइस मानसून के टाइम पे आई डोंट नो कौन जाएगा कहीं पर भी घूमने। सीज़न इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 1 month, तब शायद यहाँ पर थोड़ा सा रश ज़्यादा मिलेगा। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में यूजुअली आपको क्राउड मिलता है लेट इवनिंग्स के टाइम पर। मैं तो अभी आफ्टरनून में आई हूँ तो इतना क्राउड इसलिए मेरे को यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, बट इट्स रियली ह्यूज। सो आई ऑलरेडी रीच्ड हियर। दिस इज़ माई गेट नंबर 17 and that's 17B for Sri Lankan Airlines. So I'll sit back, relax, and if I want something I'll go to Starbucks and will grab my coffee. तो गाइस अभी बहुत टाइम है मेरी फ़्लाइट में, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का टाइम है। तो काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लोर कर लिया है और मैं फ़िलहाल आ गई हूँ लाउंज में बैठने के लिए आई थी बेसिकली, पर मेरा मूड नहीं बना समहाउ एंड आई एम लाइक कि चलो यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो हियर इज़ माई कॉफ़ी, जिसके बिना मेरा डे भी स्टार्ट नहीं होता और मेरा कोई ट्रैवल भी स्टार्ट नहीं होता है। मैं यहाँ पे टिम हॉर्टन्स देख रही थी, बट शायद पिछली बार था, बट अभी यहाँ पर टिम हॉर्टन्स नहीं दिखा मैं। तो आई ग्रैब माई फेवरेट कैफ़े फ्रैपे विद आइसक्रीम फ्रॉम हेयर। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई कॉलेज टाइम। मैं अपनी कज़न के साथ वहाँ पहुँच जाती थी और बहुत ज़्यादा कैफ़े फ्रैपे एंजॉय करते थे। तो ये मेरे को उसकी याद दिला रहा है आज। बट या यानी बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद मैं ये पी रही हूँ एंड सेम टेस्ट। सो इट्स ऑथेंटिक। और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी कॉफ़ी है इनकी। एनीवेज़, एक चीज़ मैं गाइस आपको बताना भूल गई कि जब आप एयरपोर्ट पे आए तो मतलब मैं जब यहाँ पर आई और मैं बैगेज के लिए जब गई थी चेक इन करवाने, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे से बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन पूछा कि हमारी जो फ़्लाइट है वो ओवरबुक है, तो क्या आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फ़्लाइट ले सकते हो। दिस वॉज समथिंग वेरी स्ट्रेंज फॉर मी दैट वाई आर दे आस्किंग मी। आई डोंट नो ऐसा क्यों उन्होंने पूछा। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगी। ऑफकोर्स इट्स अ बिजनेस ट्रिप, तो आई कैन नॉट डू दैट। एंड दे वर रेडी टू गिव मी लाउंज एंड सम एक्सेस और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट वाज बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है और कंसर्न ये है कि ओवरबुक है फ़्लाइट और आप शिफ्ट करवाना चाहते हो पैसेंजर को कि वो नेक्स्ट फ़्लाइट में आए। वाई इज़ इट सो? आई एम क्लूलेस अबाउट इट। तो अगर आपको भी इसके बारे में कुछ जानकारी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट फ़िलहाल चलते हैं और काफ़ी क्राउड हो गया है
तो चलते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फाइनली आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट एंड लकीली मुझे विंडो सीट मिली है, जो मुझे बहुत पसंद आती है हमेशा। क्वाइट कंफर्टेबल और ट्रिप स्टार्ट हो रहा है एंड एज आई सेड ऑलरेडी दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। तो चलते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ, आने वाले व्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ममाज़ राइड बाय आशिमा। सो श्रीलंकन एयरलाइन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह की आपको फ़्लाइट मिलेगी एंड आपकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, प्लस आपको हेडफोन मिलेगा एंड ऑल्सो देयर इज़ अ स्मॉल स्क्रीन जो मैं अभी स्टार्ट करूँगी फिर देखती हूँ, लाइक दिस। सो व्हेन आई स्टार्ट दिस देन आई विल सी अगर इस पर कोई मूवी देख पाऊँगी तो टाइम पास हो जाएगा। लेकिन एनीवेज़ फ़्लाइट बहुत लंबी नहीं है, इट्स जस्ट 3.5 आवर की जर्नी है फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू कोलंबो। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत कन्वीनियंट फ़्लाइट है। और अगर फैमिली के साथ आप जाना चाहते हैं, बच्चे हैं, ओल्ड है कोई आपके साथ, तो आप ये फ़्लाइट बहुत इजीली कैच कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट है। सो यही सारा अभी तक कवर किया है, तो बाकी आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। Are you born? And welcome to Sri Lankan Airlines. Taking off is a world of fun. We're soaring up to the clouds towards the sun. But before we get started and set you on your trip, please buckle up and hear out these safety tips. Now store your bags overhead or under the seat. Keep the exits and aisles clear, then tuck in your feet. First things first, you've got to buckle up for flight. Slip it in, zip it tight, till it starts feeling just right. Just lift the top zip up if you need to go. But keep it on visibly if the sign says no. In the unlikely event of an emergency, follow the instructions and listen carefully. Please reach under your seat for your safety vest, but in business class, check your safety card, and we'll explain the rest. Then put it over your head, strap it around your waist, buckle in and tighten to keep it in place. दिस इज़ द फूड। दो आई ऑप्टेड फॉर नॉन वेज, लेकिन नॉन वेज इनके पास ख़त्म हो चुका है अभी। सो आई गॉट दिस पनीर विद कश्मीरी पुलाव। लेट्स सी हाउ इट इज़। Tempting. And guys, they are also serving hard drinks, so this is a good part for people who are looking forward for that. These are corns and this is a sort of kheer basically, so we'll have it later. What is that they have given these spoon and fork and knife in steel, not the disposal one. So let me enjoy my meal. Not bad. This paneer and rice, Kashmiri pulao is good, not spicy at all. बस मुझे इसमें एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जो इन्होंने काजू और पीनट डाला हुआ है, बिकॉज आई एम नॉट अ फैन ऑफ दीज ड्राई फ्रूट्स इन राइस। एंड दीज कॉर्न्स आर रियली वेरी टेस्टी. So yeah, the food quality is quite good.